हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज इनक्रेडिबल बाय सोनम में। आज हम इंग्लिश का सेट 2 करेंगे। इंग्लिश ग्रामर मिसलेनियस क्वेश्चंस की सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है। कल तो क्लास नहीं थी, परसों हमने इसका सेट 1 कर लिया था। आज हम सेट 2 करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। Neither of the two brothers dash intelligent। यहाँ पे देखो, जो टू ब्रदर्स है ना, टू ब्रदर्स को देख के पता लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पे प्लूरल? क्योंकि नाइदर का केस है। नाइदर का जब केस होता है, जहां पर नाइदर यूज होता है, तो वहां पर वो सिंगुलर को दर्शाता है। तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। जैसे कि आप ऑप्शंस में देख पा रहे हो, आर, वर और हैव, ये सारे किसमें यूज होते हैं? प्लूरल में। लेकिन इज किसमें होता है? सिंगुलर में। तो नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज इंटेलिजेंट। ठीक है। ही हैज बीन वर्किंग हियर डैश 2020। यहाँ पे देखो, फोर सिंस फ्रॉम इन का यूज दिखा रखा है ऑप्शंस में, लेकिन हम इसको कैसे मतलब क्लियर करेंगे, कैसे पहचानेंगे? ये क्या है? 2020 है। देखो क्वेश्चंस में, ही हैज बीन वर्किंग हियर डैश 2020, यानी कि 2020 एक निश्चित समय है। तो जहां पर निश्चित समय दिया होता है ना, तो वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। चूज द सिनोनिम्स ऑफ एनॉर्मस। एनॉर्मस क्या होता है? विस्तृत, विशाल। तो सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, यानी मिलता जुलता। तो ऑप्शंस में क्या आएगा? ह्यूज। ह्यूज का मतलब भी क्या होता है? विशाल। चेंज इनटू पैसिव, ओपन द डोर। ओपन द डोर, ये क्या है? एक आदेशात्मक वाक्य है। ठीक है। तो इसको हम लेट से बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे? लेट द डोर बी ओपन। लेट द डोर बी ओपन। इसमें स्टार्टिंग में लेट यूज होता है और बीच में वी का यूज करते हैं। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो हमारी करेक्ट स्पेलिंग है, हमें उसको देखना है। सी ओ डबल एम आई टी डबल ई, गलत। इसमें स्पेलिंग ही मैं डायरेक्ट आंसर करा देती हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसमें जो हमारी स्पेलिंग ठीक रहेगी, सी ओ डबल एम आई डबल टी डबल ई। इसमें डबल एम आएगा, डबल टी आएगा और डबल ई आएगा। रिमेंबर, कमेटी में सी ओ डबल एम आता है, आई डबल टी आता है और डबल ई। और ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है जो हर बार पूछा जाता है। डैश वाटर इन दिस जग इज डर्टी। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज होगा? हम यहाँ पर ए वाटर नहीं लगा सकते, ए नहीं लगा सकते, नो आर्टिकल आएगा नहीं, क्योंकि वाटर के साथ में दा का यूज कराया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि दा जो है ना, किस लिए यूज होता है? जहां पर एक फेमस चीज हो। ठीक है। यहाँ पर जहां पर कोई फेमस चीज के लिए यूज करते हैं, या फिर कोई सफिशियंट, जहां पर की मतलब उसको दर्शाया जाता है कि जैसे कि द वाटर इन दिस जग इज डर्टी। क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल खास चीज के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि जो जग का पानी है ना, वो उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर द का यूज करेंगे। शी डैश नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। देखो, सी डैश नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। यस्टरडे पास्ट के लिए दिखाया जाता है, पास्ट के लिए दिखाया जाता है। टुडे आज के लिए दिखाया जाता है, टुमारो कल के लिए दिखाया जाता है। लेकिन डिड, डज किस लिए प्रेजेंट में यूज करते हैं? ये भी डू बी, हैज हमारा परफेक्ट में होता है, लेकिन डिड एक ऑप्शन ऐसा है इसमें जो हमारे पास्ट के लिए यूज होता है। तो सी डिड नॉट गो टू स्कूल yesterday। द idiom a piece of cake means, a piece of cake means का मतलब होता है वेरी इजी, यानी कि जो काम बिल्कुल आसान हो। चूज द एंटोनिम्स ऑफ एंशिएंट।
एंटोनिम्स होता है विपरीतार्थक हिंदी में, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है यानी कि इसका अपोजिट। एंसेंट क्या होता है हमारा प्राचीन, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा आधुनिक मॉडर्न। आई डैश माई ब्रेकफास्ट एंड हर एगो, तो देखो एंड हर एगो की बात हुई है यानी कि काम पूरा हो चुका है, पास्ट की बात है, तो हम इसमें पास्ट में क्या यूज करेंगे, ऑप्शंस देख लेते हैं। आई डैश माई ब्रेकफास्ट एंड हर हैगो, एगो इसमें आया है फिनिश्ड, क्योंकि पास्ट के बारे में बात चल रही है तो यहाँ पे फिनिश्ड हमारा करेक्ट आंसर है। ए डैश ऑफ बीज, ए डैश ऑफ बीज, जो मधुमक्खी होती है ना उनके समूह को स्वार्म बोलते हैं, तो ए स्वार्म ऑफ बीज। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, इसको होनेस्ट नहीं पढ़ते, एच इसमें साइलेंट है, ये है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के इसमें जो हमारा पहला वर्ड ओ बनेगा, और जहां पर स्वर होते हैं वोवल्स होते हैं वहां पर ए ई आई ओ यू होता है, वहां हमारा एन होता है, एन लगाते हैं हम। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एम दे देते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो जिसको हम हिंदी में लिखते हैं ना तो वो स्वर में लिखे जाते हैं हिंदी स्वर में, तो उनके अकॉर्डिंग आर्टिकल लगता है एन। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग टू द पार्टी, देखो यहाँ पर राम और हिज फ्रेंड्स है, ठीक है, राम और हिज फ्रेंड्स है, लेकिन जो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। क्यों आएगी सिंगुलर, क्यों आएगी, जो हिज फ्रेंड्स है ना वो तो हो गया प्लूरल, लेकिन जब हम कभी भी दो क्रियाओं को एक साथ जोड़ते हैं ना एज वेल एज के साथ में, तो वहां पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है वो पहले पर्सन के साथ लगती है, तो पहला पर्सन कौन है इसमें राम, तो राम के साथ में इज आएगा। इफ यू रन फास्ट यू डैश द रेस, देखो इसमें किसका केस है इफ का, इफ को हम हमेशा प्रेजेंट में दर्शाते हैं, ठीक है, और जो हमारा सेकंड पार्ट होता है वो फ्यूचर के लिए दिखाया जाता है, तो इफ इसमें जुड़ा है तो इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, तो फ्यूचर के लिए दिखाया गया है कि इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, विल विन आएगा इसमें। द फेमिनाइन जेंडर ऑफ हॉर्स इज, हॉर्स का क्या होता है मेयर, घोड़ा, और मेयर हो गई घोड़ी। Find the error each of the students have done their work properly, हमें इसमें क्या करना है एरर फाइंड करना है, क्या करना है एरर फाइंड करना है कि कहां पर एरर हुई है। each of the students have done their work properly, देखो स्टूडेंट्स को अगर हम देखें तो उसके हिसाब से हमें लगेगा कि हैव डन ठीक है, लेकिन यहाँ पर ईच है, ईच ईच का मतलब होता है प्रत्येक में सबको, जहां पर ईच यूज हो जाता है ना तो वहां पर सिंगुलर की बात की जाती है, सब सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग दिखाया जाएगा यानी सिंगुलर की बात होगी, तो जहां पर ईच वर्ड आएगा तो वहां पर हैव डन की जगह पर क्या होगा हैज डन। ही इज ब्लाइंड डैश वन आई, ही इज ब्लाइंड डैश वन आई, इसको तो रटी लेना क्योंकि इसमें एक क्या है कि इन प्रोपोजिशन का यूज होता है, इन प्रेपोजिशन का इसमें इस्तेमाल करते हैं। ही इज ब्लाइंड इन वन आई, ये वो क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, आप इनको अच्छे से कर लेना। मैंने देखा था जो मेरी मैंने पहली क्लास पढ़ाई थी किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है इंग्लिश पढ़ने में, तो ऐसा मत करो, सारे सब्जेक्ट पढ़ने जरूरी है। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज ए, जो हर चीज को कैसे देखता है ब्राइट साइड, यानी कि कैसे हम इसको बोल सकते हैं कि जो भगवान में विश्वास करते हैं हर चीज को जो है ना अच्छी अच्छी तरह से मतलब अच्छे पर्पज से देखता है, तो वो कौन होते हैं ऑप्टिमिस्ट होते हैं, आशावादी होते हैं। आई एम टायर्ड इन्वर्टेड कोमास ही सेड, ये क्या है इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है हमें, ये डायरेक्ट है लेकिन वो खुद कह रहा है कि डायरेक्ट है वो, ठीक है, हमें इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लेके आना है, तो हम इसको इनडायरेक्ट फॉर्म
क्या होता है इनडायरेक्ट फॉर्म? इनडायरेक्ट फॉर्म होता है कि हमें इस बात को किसी और से कहलवाना है। तो देखो इसमें जो ये है ना ही सेड आगे आ जाएगा तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे लगेगा दैट। जो आई है वो ही में कन्वर्ट होगा ही, एम हो जाएगा वॉज में, टायर्ड टायर्ड रहेगा तो हो जाएगा ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। डैश आई कम इन सर, डैश आई कम इन सर, तो इसमें क्या आएगा मे। हम किसी से कोई पोलाइटली कोई परमिशन लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम मे का यूज करते हैं, मे आई कम इन सर। द सिनोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल, द सिनोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल, सिनोनिम्स होता है सिमिलर वर्ड, ठीक है, समानार्थक। तो ब्यूटीफुल क्या होता है? सुंदर। और प्रेटी क्या होता है? सुंदर। दिस इज द डैश बुक आई हैव एवर रीड। देखो दिस इज द के साथ में हमारी सुपरलेटिव डिग्री आती है, ठीक है, तो जो गुड की जो सुपरलेटिव डिग्री है ना वो बेस्ट है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, इसका मतलब होता है, देखो ये देखने में क्या लग रहा है? देखने में लग रहे हैं कि भाई ये सिंगुलर है, टाइम अलग है, टाइड अलग है, लेकिन ये क्या है? हमारे प्लूरल, प्लूरल है ये। कैसे? टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, तो इसमें क्या होगा कि जो समय है ना, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते। तो हमने जैसे हमने इसमें रूल्स पढ़े हैं कि ना जब हमारा सिंगुलर होगा ना उसके साथ में हम एस सी एस लगाते हैं, लेकिन जो प्लूरल होता है ना हम उसके साथ में एस सी एस नहीं लगाते हैं। तो ये प्लूरल है, ये अलग अलग स्थिति को दर्शा रहा है, टाइम अलग है, टाइड अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? प्लूरल। और प्लूरल के केस में हम क्या लगाएंगे? वेट। He is dash than his brother. He is dash than his brother. यहाँ पे क्या आएगा? स्ट्रोंगर। क्या आएगा? स्ट्रोंगर। तो इसमें इस केस में जब दो बंदों की बात होगी ना, दो बंदों की बात होगी और वो दैन से जुड़ा होगा तो वहां पर क्या आ जाएगा? ई आर। जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री आती है वो ई आर वाली आती है। तो दो दो बंदे हैं इसमें, ही और उसका भाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्ट्रोंगर। द अपोजिट ऑफ डिफीट, अपोजिट क्या होता है? अपोजिट होता है हमारा एंटोनिम्स, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको अपोजिट। जैसे कि डिफीट क्या होता है? डिफीट होता है हारना, ठीक है, और विक्ट्री क्या होता है? विजय, जीत। तो ये इसका आंसर हो जाएगा विक्ट्री। तो हमारी क्लास यहीं तक थी, आगे हमारा सेट 3 स्टार्ट होने वाला है, कल करेंगे इसको। आपको मेरी क्लास कैसी लगी तो प्लीज बताना कमेंट में। अगर मेरी क्लास आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मैं आपको डेली बोलती हूँ तो प्लीज आप ना मेरा प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रख सकूं। तो अपने कमेंट के जरिए मुझे बताइए कि आप क्लास कहाँ से देख रहे हैं, और कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको एक अच्छा सा थैंक यू बोल सकूं आपका नाम लेकर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।